नमस्कार प्यारे भैया बहन। हम सभी फैक्टर के बारे में जान गए हैं। चलिए तो आज हम सभी फैक्टर निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 to 10 हम सभी नंबर लिख लिए। अब हम सभी बारी बारी से इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 1 का फैक्टर 1 होता है और तो कोई दूसरा फैक्टर होता नहीं है। 2 का फैक्टर 1 होता है क्योंकि 1 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसका फैक्टर 2 भी होता है क्योंकि 2 से 2 डिविजिबल है। अब 3 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 3, और कोई दूसरा फैक्टर इसका है नहीं। 4 में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा तो 1 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा बट 4 से लग जाएगा। इसी प्रकार से 5 का फैक्टर 1 और 5 है। 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और फिर 6 है। 7 का फैक्टर 1 है और 7 है। 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 9 का फैक्टर 1 है, 3 है और 9 है। 10 का फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। हम देख रहे हैं कि इस 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इस 3 का भी 2 ही फैक्टर है, इस 5 का इसका भी 2 ही फैक्टर है, 7 का भी 2 ही फैक्टर है। तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के काउंटिंग में ये 4 ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो इन नंबर्स को हम सभी प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन? तो 2, 3, 5 और 7, यानी कि 1 to 10 में ये 4 प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इन चारों नंबरों का मात्र 2-2 फैक्टर्स हैं। ये सब हम सभी फैक्टर निकाले हैं। तो जिन संख्याओं का, जिन नंबरों का ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको, उन संख्याओं को या उन नंबरों को हम सभी प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, अब आइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो जिन संख्याओं का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, जैसे हम सभी देख रहे हैं इस 4 का 2 से ज़्यादा यानी कि 3 फैक्टर है, तो इस कारण से ये 4 कंपोजिट नंबर है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है। तो ये 4 का 2 से अधिक फैक्टर है। 6 का भी 2 से अधिक फैक्टर है तो 6 भी कंपोजिट नंबर हुआ। इसी प्रकार से 8 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 2 से ज़्यादा कै गो है उससे मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से 8 भी कंपोजिट नंबर है। ये 9 का देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 गो है, तो ये 9 भी कंपोजिट नंबर है। 10 भी कंपोजिट नंबर है। तो हम सभी निष्कर्ष क्या निकालें कि जिन नंबरों का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, 2 ही फैक्टर हों, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिन नंबरों का 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर्स हों, उनको हम सभी कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है कि ये 1 क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो इसका तो एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, तो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस कारण से ये 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी कि 1 प्राइम नंबर तो नहीं है और यह कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 कैसा नंबर है? तो इसको कहते हैं यूनिक नंबर। 1 कैसा नंबर है? तो ये यूनिक नंबर है। तो इस प्रकार से हम सभी आज सीखे प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और फिर यूनिक नंबर किसको कहते हैं। अब आइए ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर ये सभी प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब प्राइम नंबर है। चलिए प्राइम नंबर हम सभी लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये सभी प्राइम नंबर हैं क्योंकि इन सभी नंबरों के मात्र 2-2 फैक्टर हैं। अब इन प्राइम नंबर को ध्यान से देखिए। ये 3 और 5 इसका डिफरेंस 2 है क्योंकि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आता है। उसी प्रकार से 11 और 13 इसका भी डिफरेंस 2 है। 17 और 19 इसका भी डिफरेंस 2 है। तो वैसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उनको हम सभी ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कौन है?
ट्विन प्राइम नंबर। ये 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। 11 एंड 13 ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। 17 एंड 19 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। और फिर ये 29 एंड 31 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। तो इन सभी को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब आइए 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं में यानी नंबरों में 1 to 100 नंबर में कौन कौन प्राइम नंबर है, इसको पता करने के लिए हम सभी एक ट्रिक सीखते हैं। क्या है ट्रिक? तो टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to, चलिए 100 तक नहीं सीखते हैं, आज 30 तक ही सीखते हैं। 1 to 30, 1 से 30 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है उसको जानते हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम सभी काउंटिंग लिखते हैं। 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यानी कि 1 से लेकर के 30 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है इसको फाइंड आउट करना है। अब हम जान गए हैं कि 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये 1 को क्रॉस करने के बाद से ये 2 आता है, इस 2 को हम सभी सर्कल कर देंगे। ओके, अब 2 का टेबल पढ़िए। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, उसके बाद से 12, तब 14, उसके बाद से 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, 24, 26, 28 एंड 30। इसको हम सभी हटा दिए। इस 2 के बाद आगे बढ़िए, ये 3 है, अब इसको सर्कल करिए। ये 3 को सर्कल कर दिए, अब इस 3 का टेबल पढ़िए। तो 3 2 जा 6, ये देखिए ये आउट हो चुका है। 3 3 जा 9, ये आउट नहीं हुआ, इसको आउट कीजिए। 12 ये आउट हो चुका है। 15 देखिए आउट नहीं हुआ, इसको भी आउट कीजिए। फिर 18 देखिए आउट हो चुका है। फिर 21 इसको आउट कीजिए। ये 3 का टेबल पढ़ते जाइए और आउट करते चलिए। फिर 24 ये आउट हो चुका है। फिर उसके बाद से 27 ये देखिए आउट नहीं हुआ, इसको आउट करिए। और फिर 30 ये देखिए आउट हो चुका है। अब आइए 3 के बाद से ये आउट हो चुका है, ये 5 बचा होगा, इसको सर्कल करिए। अब इसका टेबल पढ़िए। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देखिए ये अभी बचा हुआ है। फिर 5 6 जा 30, ये आउट हो चुका है। 5 के बाद से आगे बढ़िए, तो ये देखिए आउट हो चुका है। ये 7, इसको सर्कल कीजिए। अब 7 का टेबल पढ़िए। तो 7 2 जा 14, ये देखिए आउट हो चुका है। उसके बाद से 21 ये भी आउट हो चुका है। उसका से 28 ये भी आउट हो चुका है। और फिर 32, तो इसके आगे तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब 7 के आगे देखिए ये 8 आउट हो चुका है, 9 भी आउट हो चुका है, 10 भी आउट हो चुका है, ये 11 बचता है। अब 11 का टेबल पढ़िए। 11 2 जा 22, तो 22 देखिए ये आउट हो चुका है। 11 3 जा 33 है ही नहीं। अब इसके आगे बढ़िए, तो ये 12 आउट हो चुका है, 13 है। 13 2 जा 26, तो 26 देखिए आउट हो चुका है। 13 3 जा 39 है ही नहीं। 13 के बाद से ये देखिए आउट हो चुका है, 17 है। तो 17 2 जा 34 है ही नहीं। इसके आगे बढ़िए 19, तो 19 का हम सभी टेबल पढ़ेंगे, तो है ही नहीं। इसके बाद से ये 23 इसका टेबल पढ़ेंगे, तो 23 2 जा 46 है ही नहीं। इसके बाद से ये 29 बचा, तो इसका टेबल आगे है ही नहीं। अब जो जो सर्कल हम सभी घेरे हैं वह सब प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। यानी कि 1 to 30 के बीच में ये सभी प्राइम नंबर हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि 1 to 30 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स हैं। अब जो जो हम सभी क्रॉस किए हैं वह सब कंपोजिट नंबर है, बट 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 न ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। यानी कि 1 को छोड़ जितना भी हम सभी क्रॉस किए हैं वह सब कंपोजिट नंबर है, तो उसको देख करके हम सभी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी जितना मैं बतलाया हूँ इसको अपनी कॉपी में बनाइए और इन प्राइम नंबर्स को आप रट जाइए 1 to
30 के बीच में ये 10 प्राइम नंबर है, इसको तो रट ही जाइए और अपनी कॉपी में 1 to 100 का लिख करके काउंटिंग, और यही काम उसमें भी करेंगे और 1 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसको आज खोजेंगे। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।